हो गया, सेल्स कम रहती है इनकी, क्योंकि कार थोड़ी सी लोगों को समझ कम आती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में रह जाती है। और इंडिया में लोगों को चाहिए बड़ी चौड़ी गाड़ी, स्कॉर्पियो एन टाइप्स, ऊंची ऊंची सी, तो वो लोग इसको छोड़ के उसका तो प्रीफर करते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ डैशबोर्ड, तो ये डैशबोर्ड पूरा सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है। तो ये सब चीज़ें आपकी दूसरी महिंद्रा टाटा ऑफर नहीं करती है। तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि फुलफिल नहीं हो पाई कहीं ना कहीं। यार स्पेस कम है। टाटा जो सियरा आई है ना अभी, उसके अंदर इससे ज़्यादा स्पेस देखने को मिलती है। हेलो एवरीवन, दिस इज जीबी ऑटोमेशन। टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ जीप कंपास बेस वेरिएंट, जो इसका नाम है स्पोर्ट्स। ये कॉस्ट करता है ऑन एक्स शोरूम 17.99। बाकी डिस्काउंट्स वगैरह आपको जो भी होंगे वो मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इसमें आपको इस कार के एकदम डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कि ये कार जो इसकी सेगमेंट में कार्स आती है, जैसे ऑन रोड एक 20-22 लाख की पड़ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्कॉर्पियो एन XUV 7XO या फिर अपने ले लो हैरियर सफारी, उनसे कम्पीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हालांकि इसके सेल्स के नंबर थोड़े से कम है, बट स्टिल जिसको ये कार पसंद है ना, उसको ये कार भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह उसके कार के बहुत अच्छे हैं ही। बाकी बिल्ट वाइज बहुत सेफ कार है, बहुत हैवी कार है। तो शुरू करते हैं इसकी डिटेल रिव्यू। फ्रंट लुक से सबसे पहली बात, ऐसा कुछ में फ्रंट लुक देखने को मिलता है, धीरे धीरे करके ये मतलब अपडेट होता रहता है। वैसे मोस्टली शेप जो थी उसकी पहले से और अभी तक सेम सी चलती आ रही है, बट थोड़ा वैसे आगे पीछे से शार्प हो गई है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ गई है। तो इसका मेन जो कंपैरिजन है वो थोड़ा प्रीमियम ब्रांड, मतलब जो अपनी इंडियन ब्रांड्स आती हैं टाटा महिंद्रा, उनसे वैसे सच वो कोई हेट वगैरह का सीन नहीं है, बट उनकी कार थोड़ी सी इसके सामने से हल्की या फिर क्वालिटी वाइज हल्की फील होती है फॉर श्योर। यहाँ पे बात करूँ इसकी डिटेल रिव्यू में क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे आ गई इसकी DRLs, LED लाइट्स, आगे से ऐसा कुछ इसमें लुक है। नीचे की साइड में भी मतलब ठीक है, कोई भी आगे की साइड में सेंसर या फिर 360 कैमरा वो सब नहीं। जैसे कि बेस मॉडल है तो उसके हिसाब से हमें फीचर्स अगर चलते हैं, जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं साइड प्रोफाइल में तो बेस मॉडल होने के बावजूद भी ऐसा कुछ इसमें बढ़िया स्पोर्टी सा दिखने वाला अलॉय व्हील आ जाता है 17 इंचेस का। टायर प्रोफाइल की साइज़ की बात करूँ 225 60 R17, ठीक है। ऊपर की साइड ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे आगे अपने फ्रेमलेस वाइपर्स, ये चीज़ भी सही है, कोई ऑटोमेटिक वगैरह नहीं है, सिंपल ही है। यहाँ बात करी जाए ब्लैक में, पियानो ब्लैक में इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ में साइड ORVMs, जीप कंपास की साइड में बैजिंग आ गई। कुछ भी पैसिव एंट्री या कीलेस एंट्री नहीं है, सिंपल अपने को एक नॉर्मल की देखने को मिलती है, ऐसे कुछ इसकी की है, लॉक अनलॉक, पीछे जीप की बैजिंग सिंपल। और यहाँ बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल में, ऊपर की तरफ ना ही सनरूफ है ना ही रूफ रेल्स है, ये सब चीज़ें मिसिंग आउट है। इसके कारण थोड़ी सी कार ऐसे बेस मॉडल या गंजी टाइप्स लगती है। उस तरह उसमें देखो आप, जैसे वहाँ थोड़ा जूम करो भाई, टॉप मॉडल में तो उसमें सनरूफ भी आ गया और रूफ रेल्स वगैरह भी आ गई थी, तो उससे थोड़ी सी प्रीमियम या फिर थोड़ी सी ऊंची बड़ी कार्स तो लगती है। यहाँ बात करूँ साइड में एक क्रोम की बिल्डिंग चलती हुई आ रही है, वो यहाँ तक पीछे तक कंटिन्यू है। और यहाँ बात करी जाए, यहाँ से इसमें डलता है डीजल BS6 फेज 2 कार है, तो इसमें DEF भी डलता है। 60 लीटर की डीजल कैपेसिटी है। ये चीज़ अपने टाटा महिंद्रा में नहीं आती, जैसे ये जो चीज़ है, जैसे कार अनलॉक होती है तो यहाँ से लॉक अनलॉक भी होता है, वो चीज़ काफ़ी मतलब इसका कंपैरिजन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनसे कर नहीं सकते, क्योंकि प्राइस पॉइंट तो सेम है। जैसे 20-22 लाख का आपका बजट है तो ये भी उसमें आ रही है, वो भी उतने में आ रही है, बट ये चीज़ उनसे हाउएवर समवेयर कम, थोड़ी सी प्रीमियम और उस टाइप का फील होती है। रीज़न बताता हूँ आपको, ऐसा बोल नहीं रहा, क्योंकि इधर आओ भाई, जैसे अपन इसको खोलेंगे, यहाँ पे गेट, पहली बात बहुत हैवी गेट है। दूसरा, ये जो पैनल होते हैं ना, जहाँ में टच पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये टच पॉइंट है मेरा, तो ये पूरा सॉफ्ट टच है। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ डैशबोर्ड, तो ये डैशबोर्ड पूरा सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है। तो ये सब चीज़ें आपकी दूसरी महिंद्रा टाटा ऑफर नहीं करती है, तो ये चीज़ बस थोड़ी सी ऑड लगी मेरे को, इसमें थोड़ी सी अच्छी लगी तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी मेरी तो कोई भी ब्रांड नहीं, ना ही मेरी कोई भी कार है, तो पर्सनल कुछ भी मेरा उनसे नहीं है। यहाँ पे बढ़ता है मैं इसके पीछे की तरफ, तो पीछे की साइड में ऐसा कुछ यहाँ पे स्पॉइलर काइंड ऑफ दिया हुआ है वाइट कलर में ही, जो कि किसी को ना सिंगल टोन में गाड़ी चाहिए तो उसके लिए तो ऐसा लगता नहीं है कि, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसका बेस वेरिएंट है इसमें एकदम एडिक्वेट फीचर्स हैं, जितने एक इंसान को नॉर्मल डेली यूजेज में चाहिए होते हैं उतने इस कार में आते हैं। और 17.99 लाख के बजट में इतनी सॉलिड कार आती है, तो ये चीज़ बढ़िया है। अब बढ़ते हैं इसके पीछे एलिमेंट्स की तरफ, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, रियर वॉशिंग लाइट्स, ऐसे कुछ इसमें यहाँ पे कुछ टेक्सचर काइंड ऑफ भी दिया हुआ है, स्नेक काइंड ऑफ बनाया हुआ है, ये चीज़ सही है। यहाँ बात करी जाए तो इसमें कुछ इसका टेल लाइट्स है, टेल लाइट्स LED में है, ये वाला पोर्शन LED में है, ये हेलोजन इंडिकेटर और हेलोजन ही रिवर्स लाइट। यहाँ बात करूँ पीछे, तो पीछे की साइड में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ऐसा कुछ इसका लुक है। बाकी एज सच जीप कंपास को चलते हैं मार्केट में बहुत टाइम हो गया, सेल्स कम रहती है इनकी, क्योंकि कार थोड़ी सी लोगों को समझ कम आती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में रह जाती है। और इंडिया में लोगों को चाहिए बड़ी चौड़ी गाड़ी, स्कॉर्पियो एन टाइप्स, ऊंची सी, तो वो लोग इसको छोड़ के उसका तो प्रीफर करते हैं। अब सबकी अलग अलग प्रेफरेंस है भाई, किसी को अगर प्रीमियम साइड में कार चाहिए तो उनके लिए ये कार है। अब बढ़ता है मैं इसके बूट स्पेस की तरफ, कि बूट स्पेस वगैरह कितनी है, तो इसके अंदर देखने को मिलती है 460 लीटर्स की बूट स्पेस।
और सारी चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रीमियम साइड में आप फील होने वाली है, जस्ट बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अपन इसका नीचला पोर्शन खोलेंगे तो ये देखो, ये जो एक हैंडल है ये थोड़ा सा और प्रीमियम देखने को लगता है। बाकी दूसरी कार्स में यूँ खींचने का होता है या कहीं हाथ घुसा के खींचने का होता है, उससे थोड़ी सी चीज़ प्रीमियम लगती है। यहाँ पे जैसे इसके बढ़ते हैं नीचे, तो भाई नीचे एक टायर की जगह छोड़ दी, बट इन्होंने स्टेपनी नहीं दी। इसके अंदर ये लोग क्लेम करते हैं, ये लोग मतलब होता ही होगा 17 इंचेस का इसमें अलॉय व्हील के साथ में टायर आ जाएगा, बट वो आपको खरीदना पड़ेगा अलग से। तो ये एक बेकार सी कॉस्ट कटिंग है। टायर इन्फ्लेटर वगैरह तो हालांकि दे रहे हैं, जो कि दूसरी ब्रांड्स भी दे रही है, बट स्टेपनी इज़ मच नीडेड। बाकी और मैं बात करूँ क्या क्या है, तो इसके अंदर रियर पीछे यहाँ पे इसमें वो केबिन लाइट्स आ गई, और तो इतना ही, दैट्स इट। अब भाई बढ़ते हैं इस कार के इंटीरियर की तरफ। एक्सटीरियर से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। डायमेंशंस वगैरह की बात करूँ तो एग्जैक्ट आपको स्क्रीन में फ्लैश कर दूंगा। बाकी 4400 mm की ऐसे कुछ लंबी कार है। और ये बताओ आपको इसका किस किस कार से कंपैरिजन है, तो मोटा मोटा इसका कंपैरिजन है अपने टाटा की हैरियर हो गई, स्कॉर्पियो एन 7XO, ये तो अपनी हो गई नॉर्मल इंडियन ब्रांड्स। थोड़ी सी आएंगे प्रीमियम साइड पे तो GLA और BMW X1, ऑडी की जो एकदम एंट्री लेवल कार्स होती है ना, मतलब लग्जरी कार्स में, उनसे इस कार कंपैरिजन है। मैं बार बार उनसे कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी जो टच एंड गुड फील होता है ना फैक्टर, वो इसमें अपनी जो नॉर्मल इंडियन ब्रांड्स है उससे कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा लगा। बाकी सबका अलग अलग है। हैरियर का भी मैंने रिव्यू बनाया हुआ है, स्कॉर्पियो का भी रिव्यू बनाया हुआ है, उनसे थोड़ी सी मेरी कार ये फॉर श्योर प्रीमियम फील होती है। बढ़ते हैं मैं इस कार के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में अपने को क्या क्या एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं इन बेस वेरिएंट, तो आ जाओ। ये टॉप मॉडल तो सारी प्रीमियम बनाते हैं, लेदर डालते हैं, कलर डालते हैं, बट बेस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, दिस इज हाउ इट डोर ट्रिम लुक्स। यहाँ पे कुछ भी लेदर का मतलब इस वाले पोर्शन में लेदर ना दे के फैब्रिक आया है, जिसके अंदर ऐसे कुछ ब्लू स्टिचिंग एंड ऑफ है। ये सॉफ्ट टच है, और देखने की बात क्या लगती है भाई, ये देखो जो ये वाला पोर्शन है ना भाई, ये भी सॉफ्ट टच में है। ये चीज़ मेरे को इतनी ज़्यादा ऐसे अट्रैक्ट कर रही है, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मतलब काफ़ी पसंद है मेरे को चीज़, जो यहाँ पे अपने को कंटिन्यू देखने को मिलती है, सॉफ्ट टच हर जगह पे। और यहाँ बात करी जाए, ऐसा कोई इसका डोर हैंडल है, चारों के चारों पावर विंडोज़, 1 टच ऑटो अप डाउन फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल साइड ORVMs। नीचे की साइड में बात करूँ तो ऐसा कुछ इसमें देखने को मिलता है, 1 लीटर बॉटल स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस, स्पीकर इसमें एल्पाइन के आते हैं फ्रॉम द बेस वेरिएंट एंड टू द टॉप वेरिएंट, बस नंबर से इंक्रीज होता रहता है। अब बात है भाई इसके अंदर की तरफ, आ जाओ इंटीरियर। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस कार के इंटीरियर वाले पोर्शन की तरफ। तो भाई ये कार मतलब ऐसे समझो कि प्रीमियम तो लगती है यार, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट या फिर बोलो जो इसकी चीज़ें जिस हिसाब से अलाइंड है ना, वो प्रीमियम लगती है। फॉर श्योर इसका स्टीयरिंग है, ठीक है, स्टीयरिंग नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील है, कोई डीकट वगैरह नहीं है, बट थोड़ा सा प्रीमियम साइड में यहाँ पे लगता है। हालांकि स्टीयरिंग में यहाँ पे कुछ भी मतलब लेदर हेड वगैरह नहीं है। दीज आर द कंट्रोल्स फॉर मल्टीमीडिया, मतलब इसके जो MID है उसके लिए यहाँ पे कुछ बटन नहीं है। अब भाई आप ये बताओ कि इसके आवाज़ कम ज़्यादा कहाँ से होगी? आवाज़ तो भैया इसकी यहीं से कम ज़्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, लोगों को यहीं पे इसमें डाउट आता है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी अलग चलती है। इसका आवाज़ कम ज़्यादा करने का बटन यहाँ पे पीछे दिया हुआ है, ये इसका आवाज़ कम ज़्यादा करने का बटन है। ये चीज़ आवाज़ कम ज़्यादा म्यूट करने का पीछे है, ये इसका MID एक्सप्लोर करने का। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, मतलब थोड़ी दूसरी ब्रांड से हल्की सी यूनिक चीज़ है। दैट्स वाई इस कार को ज़्यादा लोग बाग प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्या हैरियर या फिर स्कॉर्पियो एन तो आजकल हर दूसरी गाड़ी हो गई है। इंडिया की टॉप 4 टॉप 5 सेलिंग कार्स में आई थी स्कॉर्पियो एन। मतलब उसको लेके आप रोड पे चलोगे तो कुछ यूनिक नहीं रहेगा, बट इसको लेके आप रोड पे चलोगे तो थोड़ी सी आपको प्रीमियम या थोड़ा सा आपको यूनिक प्रीमियम साइड वाली फील आने वाली है। और यहाँ बात करूँ जाए इसकी, तो ये सेमी डिजिटल है। ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है देखने में। पर्सनली मेरे को जो पूरा डिजिटल आता है उसमें मज़ा कम आता है, सुइयों उठने में ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे बात करी जाए, लेफ्ट साइड में आ गया इसका RPM मीटर, टेकोमीटर, राइट साइड में आ गया इसका स्पीडोमीटर, जो उसमें 240 तक की मार्किंग है। बीच में इसकी छोटी सी यहाँ पे MID आ गई। इसमें एक्सप्लोर करूँ तो इसमें भी अच्छे खासे फीचर्स हैं, लाइक ऑडियो आ जाएगा, जो गाना चल रहे हो, मैसेज वगैरह आ जाएंगे, नेविगेशन वगैरह आ जाएगी। बाकी और भी यहाँ पे चीज़ें अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना सही है। यहाँ पे बात करी जाए बीच में, तो ये प्रॉपर जो यहाँ पे फैब्रिक थी वो यहीं पे भी फैब्रिक आता है। फैब्रिक में भी बीच में लोगों ने स्टिचिंग दी है, ये चीज़ बढ़िया है। यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे भी लेदर में प्रॉपर स्टिचिंग दी है। तो भाई आपने कोई कार देखी जिसमें पूरा पोर्शन लेदर का हो? भैया मस्त कार है, एक नंबर, और पूरा ब्लैकआउट इंटीरियर है, मस्त फील आती है। जितना मैंने देखा है ना भाई, मतलब सही प्राइस पॉइंट में जो इसमें पूरा लेदर आता है वो आया था अपने सफारी स्ट्रोम में। हालांकि अभी वाली में भी जो अपनी नॉर्मल हैरियर या सफारी आती है, उनको टॉप एंड वेरिएंट में आप जाओगे तो इतना इतना पोर्शन तक उसमें सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। बट इस कार में फ्रॉम द बेस वेरिएंट यहाँ तक सॉफ्ट टच है, जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ बात करें जिसका वेपर्स कंट्रोल, दीज आर द कंट्रोल्स फॉर इंडिकेटर्स और हाई बीम, मतलब ऐसे डिपर मारने के लिए। यहाँ बात करी जाए, यहाँ पे दीज आर द कंट्रोल्स फॉर इट्स हेडलैम्प। यहाँ से हेडलैम्प्स ऑन या ऑफ होगी, LED हेडलैम्प्स आती हैं इस कार के अंदर। दीज आर द हेडलैम्प्स लेवलर। और यहाँ से अपन इसकी जो MID है, ये तो थर्ड बटन है, इससे अपन इसकी MID की
जो डिस्प्ले मतलब MID का जो इसमें ब्राइटनेस है वो यहाँ से अपन इसकी एडजस्ट कर पाएंगे। और बात करूँ ये दी ज़्यादा AC वेंट्स भी बहुत प्यारे हैं, ये क्लोज अनक्लोज भी हो जाते हैं, इतने सी जगह में इसके AC वेंट्स दिए हुए हैं, ये चीज़ बहुत सही है। बीच वाले इसके AC वेंट्स यहाँ पे हैं, साइड वाला वहाँ पे है। दीज आर द कंट्रोल्स फॉर AC। और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है फ्रॉम द बेस वेरिएंट 8.25 इंचेस का सिस्टम आता है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये चलाने में बहुत ही स्लीक है और ऐसे मतलब बिल्कुल भी लैग वगैरह नहीं होता। और दूसरी बात इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है मेरे को, जो ऐसे इस कार की ही नहीं सबसे मेरे को अच्छी बात क्या लगती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जिसमें फिजिकल बटन्स आते हैं लाइक दिस। इसके अंदर फिजिकल बटन दिया हुआ है आवाज़ के लिए, म्यूट के लिए, यहाँ से अपन इसकी स्क्रीन भी ऑफ कर सकते हैं, ये इसका म्यूट का बटन आ गया, यहाँ से अपन इसके मतलब गाने आगे पीछे वो सब भी कर सकते हैं। ये चीज़ एक बहुत प्रीमियम साइड में आती है। और जो इसका अगर आपको जैसे एक तो गाने यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इससे अपन भी गाने कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बात कीजिए 8.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेसली सपोर्ट करता है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, ऑटो ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे आ गया। दीज आर फॉर हजार्ड लाइट्स, ये अपने जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है उसको यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये पैसेंजर एयर बैग ऐसा कुछ वार्निंग काइंड ऑफ आती है। बाकी नीचे की साइड में बात करूँ, सारे के सारे जो चारों AC वेंट्स है उसमें यहाँ पे क्लोज और अनक्लोज का ऑप्शन है, ये चीज़ सही है। नीचे साइड में टाइप B जो पुराने वाला था USB और टाइप C दोनों आ गए। यहाँ पे बीच में ऐसा कुछ ट्रैक्शन पैड काइंड ऑफ दिया हुआ है, सही है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। और अगर आप इससे ऊपर वाले वेट जाओगे जो कि होगा लॉन्गिट्यूड, उसमें ऑटोमेटिक में देखने को मिल जाएगा। इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक नहीं आता, जो कि होता है अपना 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो भाई ये चीज़ अपनी जो इंडियन ब्रांड्स है वो चीज़ अभी तक नहीं ला पाया, वो अभी तक 6 गियर में अटक गए। इन लोगों ने 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया, तो आप समझ जाओ लेवल ऑफ स्मूथनेस कितनी ही होगी। मतलब 100 की स्पीड पे भी 2000 RPM से नीचे। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये एक लॉन्ग रन पे कंफर्टेबल और एक अच्छी मतलब इसको ये समझोगे कि अगर आपका RPM 2000 से ऊपर है तो वो ज़्यादा आवाज़ करेगा, ज़्यादा फ्यूल लेगा। बट यही आपका RPM 2000 से नीचे है तो वो थोड़ा सा साइलेंट और रिफाइंड चलेगा। यहाँ बात कीजिए इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक फ्रॉम द बेस वेरिएंट, ये सारे के सारे बटन खाली हैं, थोड़ा सा ऑड लगता है। यहाँ बात की जाए बीच में, तो बीच में 2 कप होल्डर्स आ गए और एक फ़ोन होल्डर आ गया। नीचे साइड में बात करूँ तो यहाँ पे एक सेकंड आपको फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा कुछ स्पेस दी हुई है, कुछ भी यहाँ पे USB टाइप B टाइप C वगैरह नहीं, खाली है। और डीप बहुत है यार, जैसे मेरा पूरा फ़ोन इसके अंदर आ गया, 2-4 फ़ोन इसके अंदर आ सकते हैं आराम से। तो ये चीज़ सही है, स्टोरेज वाइज कार मतलब सही है। बीच में बात करी जाए ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल डिमिंग IRVM है, ये चीज़ थोड़ी सी ऑड है इस प्राइस पॉइंट पे। एटलीस्ट ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM तो इन लोगों को देना ही चाहिए था। यहाँ बात करूँ क्या क्या एलिमेंट्स है, तो जैसे अपन इसको खोलते हैं तो इसके अंदर लाइट नहीं है, नॉर्मल वैनिटी मिरर आ गया। इस साइड की बात करी जाए तो इस साइड खोलना भाई सेम ही चीज़ है। आई थिंक यहाँ पे भी लाइट नहीं है, बस वैनिटी मिरर ही है। यहाँ बात कर जाए हेलोजन में लाइट है, और इनका हेलोजन ये LED देना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पर। तो मैं बार बार इसका ब्रांड बता रहा हूँ कि भाई इतनी अच्छी ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड है, तो ये क्यों छोड़ा हेलोजन, इसको भी LED दे देते। ठीक है, आगे से मोटा मोटा आपका सारा समझा चुका हूँ। बढ़ते हैं मैं इस कार के पीछे की भाई स्पेस वगैरह का क्या सीन है। उसके से पहले मैं अगली सीट एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखो इतना स्पेस मैंने आगे छोड़ा है, रिक्लाइन डिक्लाइन भी मैंने अपना अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। और इस कार का जैसे कि मैंने एकदम सीट पूरी नीचे करी हुई है, तब भी मेरे को बोनेट के एजेस विजिबल हैं। अब बढ़ते हैं इस कार के पीछे की तरफ। और हाँ, इस कार में अंदर जो इसका बेस वेरिएंट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एडजस्टेबल सीट्स नहीं आती, मैनुअली आती है। बढ़ते हैं इसके पीछे सेकंड रो की तरफ। कि सेकंड रो में कंफर्ट कितना है, क्या क्या एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, आ जाओ। जैसे यहाँ पे मैंने खोला डोर एलिमेंट, तो भाई डोर में मैंने मतलब अपन जैसे खोलते हैं आगे डोर फिर पीछे डोर खोलते हैं, तो पीछे डोर हल्का सा यहाँ पे लाइट फील होता है अपने वैसे हल्का सा होता है। बट इसमें पीछे डोर भी अच्छा खासा हैवी है। और थर्ड देखो ये चीज़ सही है। यहाँ पे बात करी जाए क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स में यहाँ पे सॉफ्ट टच आ गया, वही सेम बात है स्टिचिंग वगैरह। यहाँ बात करूँ तो ये क्या किया है यार इन लोगों ने, आगे वाले में इन लोगों ने लेदर दे दिया, पीछे हार्ड प्लास्टिक छोड़ दिया। जो पीछे बैठा हो प्लास्टिक के मजे लेगा, आगे वाले लेदर के लेगा। कोई बात नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। यहाँ बात किया जाए इसमें सिल्वर डोर एक्सेंट्स आ गए, एल्पाइन का स्पीकर। अब बात करते हैं कि भाई इसमें इन एंड आउट कितना ईजी है। यहाँ पे आना भाई, इन एंड आउट देखते हैं कि कैसा है इस कार का। ये चीज़ सही है, कुछ भी यहाँ पे पैनल अड़ता नहीं है, आराम से अंदर उठना अंदर बैठना ये चीज़ हो जाती है। अब बढ़ते हैं इस कार के अंदर की तरफ कि इस अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, लेट्स गेट। तो भाई जैसे ही अपन बढ़ते हैं इस कार के अंदर की तरफ, सीट्स वगैरह की तरफ, तो सीट्स में ये देखो 1, 2 और 2.5 से भी ज़्यादा। तो ये चीज़ इस कार में यूनिक है, ये मेरा खुद का नापने का मेजरमेंट है, सब में यही नापता हूँ मैं। तो इसमें सीट्स, पीछे वाली सीट्स हैरियर से, स्कॉर्पियो एन से सबसे ज़्यादा ब्रॉड देखने को मिलती है। कंफर्ट वगैरह की बात करूँ तो कंफर्ट तो देखो ऐसी बात है कि आप लॉन्ग रूट पे जाओगे नहीं तब तक कंफर्ट समझ नहीं आता। दूसरी बात एलिमेंट्स आपको समझा देता हूँ मैं, एलिमेंट्स क्या क्या है। तो उससे पहले मैं बढ़ता हूँ इस कार के अंदर की तरफ। अंदर यहाँ पे आ गया
6 फुट 2 इंच का बंदा अगर आगे बैठा है और 6 फुट 2 इंच का बंदा अगर पीछे बैठा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास इतनी सी स्पेस है। स्पेस वाइज मेरे को इसमें इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी जो कि फुलफिल नहीं हो पाई कहीं ना कहीं। यार स्पेस कम है। टाटा जो सियरा आई है ना अभी 14, 15, 16 लाख, या चलो अच्छा मॉडल भी ले लो 20-22 लाख में, उसका टॉप एंड सा वेरिएंट आ जाता है, उसके अंदर इससे ज़्यादा स्पेस देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं किसी भी कार को कम, मतलब वापस यही बात सेम रिपीट कर रहा हूँ, किसी कार को कम ज़्यादा नहीं बोल रहा, बट जो है सो है। यहाँ बात करी जाए बीच में तो एक बहुत ऐसे बड़ा सारा सा इंटरेस्ट आ गया बीच में। यहाँ पे इसमें फ़ोन रख सकते हो, 2 कप होल्डर्स, ये चीज़ चाहिए। और समझो आपको पीछे का एलिमेंट्स है तो भाई अंदर आना। यहाँ पे इसमें 2 अपने को देखने को मिलते हैं एसी वेंट्स। एसी वेंट्स यहाँ से क्लोज अनक्लोज हो जाएगा। पीछे यूएसबी, नीचे 12 वाट का अपना जो होता है ये 12 वाट का सॉकेट वो आ गया, जो फॉर द टायर इन्फ्लेटर और उन सब के लिए ये पीछे एंड में। यहाँ पे मैगजीन होल्डर आ गया, यहाँ पे भी मैगजीन होल्डर है। और पूरी कार में लेदर अपॉस्ट्रोफी कहीं भी यूज़ नहीं हुई। सीट्स के अंदर, सीट्स सारी की सारी फैब्रिक में ही है। तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ हेडरूम की बात करूँ, हेडरूम कितना है तो हेडरूम भी बिल्कुल एडिक्वेट सा है। तो दिस इज़ अबाउट दिस कार। अब सुनाता हूँ आपको इसका इंजन की तो सॉर्ट करता है, और स्पीकर तो सुनाना आपको भूल ही गया। तो अभी आपको सुनाते हैं कि इसका जो इंजन है 2 लीटर का, जो कि इसमें हैरियर में इन सब में सेम ही आता है, फिएट से सोर्स करते हैं ये लोग। साउंड कितना करता है, इसका इंजन की ट्यूनिंग उनसे अच्छी हुई है, जस्ट बिकॉज इसका जो गियर बॉक्स है 9 स्पीड का गियर बॉक्स, वो थोड़ा सा रिफाइंड है दूसरी टॉर्क कन्वर्टर जो वहाँ आता है हैरियर और में। दूसरा इसका जो लोग बाग इसके जो फ़ैन हुए हैं ना कार के, वो हुए हैं इसकी ड्राइविंग जो कैपेबिलिटीज़ कह लो या फिर इसका बोल लो आप, जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उससे, क्योंकि कार बहुत चिपक के चलती है और बहुत अच्छे तरीके से चलती है। मैंने लोगों से सुना है, मैंने सच पहली बार ड्राइव नहीं करी है, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब ये करते हैं इस कार को ऑन। इसके अंदर देखने को मिलता है अपने को 173 bhp और 3.5 Nm का टॉर्क। तो आपको इंजन भी की आवाज़ भी सुनाई देता हूँ, लगे हाथ। हाइड्रोलिक स्टड्स यहाँ पे नहीं आते, सिंपल ही है। और ऐसा कुछ का देखने को मिलता है जीप टर्बो डीजल, जो कि 2 लीटर का इंजन है। सेम इसमें हैरियर में सब में सेम फिएट से ही सोर्स करते हैं। 173 bhp, 3.5 Nm का टॉर्क, मैनुअल में 6 स्पीड, ऑटोमेटिक में 9 स्पीड। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब आपको सुनाते हैं इसके स्पीकर्स और बाकी फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलते हैं कि आपको ये कार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, इसके जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो दूसरी कार से बेटर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली बात, एक सेकेंड, जैसे इसके अंदर जो सर्विस है वो हर 15,000 किलोमीटर पे होते हैं। यहीं बात करें अपने इंडियन ब्रांड्स की, लाइक टाटा महिंद्रा, उसमें होती है 10,000 रुपये, इसमें होती है 15 में। तो कितने का फ़र्क आ गया, 5। अगर आप 2-3 सर्विस कराओगे तो उसमें और इसमें जो मतलब प्राइस है किलोमीटर के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बराबर पड़ जाता है। नॉर्मल उनसे बात करी जाए, उनकी सर्विस और इनकी सर्विस में 2-5 हज़ार रुपीज़ का फ़र्क पड़ता है, ये तो जो बात है सो है। बट इसमें 5,000 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा चलेगी, तो आप 3-4 सर्विस कराओगे तो वो कहीं ना कहीं बराबर कहानी पड़ ही जाएगी। भाई अभी इस वीडियो के तो हम एंड में पहुंच चुके हैं और मैं आपको बताऊं, मैंने इसके स्पीकर हल्के सुन लिए, बट भाई साहब स्पीकर में तो जो मज़े है ना इस कार के, ये बेस वेरिएंट है, इसमें फील नहीं हो रहा। मैं और ये पाजी भाई हम कल बैठ के आए थे हैरियर ईवी के एकदम टॉप एंड वेरिएंट में। ईवी का टॉप एंड जो 30-35 लाख का आता है, उसमें स्पीकर अच्छे लगे हमें। 10 स्पीकर का सेटअप आता है, 10 स्पीकर का, JBL का सब वूफर, ये वो कई डंगे डाले हुए थे, बट इसके अंदर 4 स्पीकर उसके बराबर ही के हैं पूरे। हाँ भाई साहब, मतलब सच्ची में ऐसे कुछ किसी ब्रांड के लिए तारीफ वगैरह वो हमारा कोई सीन नहीं है, बट जो चीज़ आपको ऑनेस्टली लगी वो बता रहे हैं। इससे पहले आपको मैं रिवर्स कैमरा की क्वालिटी दिखाऊं कि कैसा है। यहाँ से लगेगा, ये रह गई थी पहले। कैमरा क्वालिटी एडेटिव गाइडलाइंस के साथ में आती है। कैमरा क्वालिटी एडिक्वेट है, ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत तगड़ी है, ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत बुरी है, ठीक है। ये सब छोड़ो, आपको सुनाता हूँ मैं स्पीकर। नॉन कॉर्पोरेट मैशअप चल रहा है तो यार इसमें बिल्कुल भी आवाज़ मैच नहीं होती। अगर आप इस कार को प्रीफर कर रहे हो, अगर आपको इस कार का सुनना भी है, चलो ना खरीदो अलग बात है, गाड़ियों का शौकीन हो, आपको गाने मतलब आपको स्पीकर से फ़र्क पड़ता है, तो मैं कहूँगा अब मेरे इस कार के शॉर्ट्स चेक करो, उसमें मैंने लगाया हुआ है इसका एक मतलब अच्छा पंजाबी गाना। ये तो मैशअप चला रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी आवाज़ दब के आती है। तो भाई आवाज़ वगैरह तो बहुत मज़ा आया। बाकी अब मैं आपको बार बार सेम बात बोल रहा हूँ, मेरे शॉर्ट चेक करना। इस गाने में मेरे को पर्सनली मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि थोड़ा दब के चलता है यार। बाकी इतना सही है अबाउट दिस कार। अब बढ़ते हैं इस कार के फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। तो भाई अब आ चुके हैं इसके एकदम फाइनल वर्डिक्ट की तरफ कि आपको ये कार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। दूसरे
मतलब सेगमेंट में, तो मैं आपको बताऊं कि ये कार यूनिक है और मैं पर्सनली इसको मैं देखना चाह रहा था इस कार को बहुत टाइम से, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर है जो कि मेरे को बहुत पसंद है, अरुण पवार नाम से। उन्होंने ये कार ड्राइव करी और वो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। तो उन्होंने ये कार ड्राइव करी और लद्दाख चला के गए थे वो, उनको ये कार बहुत अच्छी लगी। तो मेरे को ऐसा था कि यार ऐसा क्या है भाई इस कार के अंदर, पर्सनली देख के आऊँ, मैं खुद भी रिव्यू बनाता हूँ, तो मैं खुद भी लोगों को बताऊँ कि ऐसा क्या है इस कार के अंदर। तो भाई हम दोनों भाई बैठे, जो पीछे भाई बैठे हैं कैमरे के, वो और मैं। तो ये कार हमें बहुत सॉलिड, बहुत अच्छी फील हुई। बाकी सेल्स के नंबर्स पे जाओ तो नॉट सो गुड, सो गुड क्या, गुड है ही नहीं। सेल्स में तो उनकी सेल्स नंबर्स बहुत कम है। रीसेल वैल्यू में जाओगे तो रीसेल वैल्यू भी कार की नहीं है, बट 10 साल आपको चलानी है, मज़े करने हैं, भगानी है, तो उसके लिए कार है, बहुत सेफ़ कार है। इसका जो कंपैरिजन है वो, एक तो अपना सेगमेंट आ गया ये इंडियन ब्रांड्स 20-22 लाख स्कॉर्पियो वॉर्पियो, दूसरा सेगमेंट आ गया लग्जरी कार्स के एकदम एंट्री लेवल कार्स लाइक BMW X1 हो गई, वो उन सब की कंपैरिजन की कार है। बाकी आप भी आओ, इस कार को देखो, और एक अमेरिकन ब्रांड है तो ट्रस्ट करना सब कुछ आपके ऊपर है। बाकी हम बात करें इसके फाइनल वर्डिक्ट की तरफ, काफ़ी लंबा चौड़ा मैंने ज्ञान दे दिया है। फाइनल वर्डिक्ट ये है, मेंटेनेंस थोड़ी सी हाई रहेगी दूसरी जो ब्रांड की कार्स है अपनी इंडियन ब्रांड से कंपैरिजन में, पर चलाने में मज़ा आएगा, चलाने में हैवी फील होगी, चलाने में प्रीमियम फील होगी। तो दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इस कार का रिव्यू अच्छा लगा, डिटेल रिव्यू, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।